वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो ये बोर्ड के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड से अब आपके सामने रखा हूं। अब ये सारे जो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना आसानी होगा। श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वही मैं पिकअप किया हूं, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बार बार रिपीट हुई है, आने की चांसेस है। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by apartheid? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपार्थीड सिस्टम से क्या समझते हैं और डिस्क्राइब करो कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा अफ्रीकन लोगों पे, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उन पे क्या इसका असर पड़ा, अपार्थीड पॉलिसी है क्या और इसका असर अफ्रीकन लोगों पे क्या पड़ा। तो यहाँ पे अपार्थीड, सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछा, अपार्थीड डिफाइन करो और उसके बाद इफेक्ट बता दो। तो यहां से यहां तक ये डिफाइन है, राइट, यहां से यहां तक ये रट लेना, अच्छी तरह से याद ही कर लेना, ठीक है। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है दैट डिवाइड्स पीपल, जो लोगों को बांट देता है, डिवाइड मीन्स बांटता है, अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब यहाँ पे जाति है, जाति यानी कलर, भेद से रिलेट है ना, मतलब कि स्किन कलर से रिलेटेड है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। स्किन कलर के बेस को हम रेस भी कहते हैं। रेस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जाति। जाति के बेस पे या फिर कलर के बेस पे किसी को बांट देना, इसी पॉलिटिकल सिस्टम को ही अपार्थीड पॉलिसी बोलते हैं। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या होता है कि ब्लैक कलर्ड पीपल, जो ब्लैक कलर्ड पीपल साउथ अफ्रीकन थे, द ब्लैक कलर्ड पीपल वर नॉट फ्री, वो आजाद नहीं थे। इसका मतलब उनकी आजादी उनसे छीन ली गई थी। द ब्लैक कलर्ड पीपल वर नॉट फ्री इवन टू फॉलो देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ बीइंग पेरेंट्स, सन्स एंड हस्बैंड्स। मतलब कि वो ये इतने काम करने के लिए भी आजादी उनको नहीं थी कि वो अपने जो उनके ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन और कंट्री के प्रति जो ऑब्लिगेशन बनता है। ऑब्लिगेशन का मतलब कि फर्ज, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी या फर्ज। जो उनकी जो ड्यूटी, जो फर्ज है एक परिवार के प्रति, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में होती है, उसे भी नहीं निभाने दिया जा रहा था, और ना ही देश के प्रति जो ऑब्लिगेशन थे उसको निभाने दिया जा रहा था। इसका मतलब कि उनको दोनों ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन जो कहा गया है कि एक समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति या कम्युनिटी के प्रति, दूसरा देश के प्रति जो ऑब्लिगेशन होता है, उन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए लोगों को परमिट नहीं किया जा रहा था, लोगों को रोक दिया जा रहा था, लोगों को उनके जो ऑब्लिगेशन है, ट्विन ऑब्लिगेशन, उसको अकॉम्प्लिश नहीं करने दिया जा रहा था। इसका कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे उनसे उनकी आजादी छीन ली थी, और उनको उनकी पर्सनल जो सोशल ऑब्लिगेशन उसे नहीं कंप्लीट करने दिया जाता। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब समाज के रूप में एक भाई की तरह काम करना, एक पति की तरह, एक पेरेंट्स, एक पिता होने के नाते अपने परिवार को चलाना, देखना, तो उनको परिवार से दूर रखा जाता था, कहने का ये मतलब है, ठीक है। एंड उनको जेल में डाल दिया जाता था, ना ही वो अपने समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी या फिर ऑब्लिगेशंस निभा पाते थे, राइट। ये दोनों ऑब्लिगेशंस करने से रोक दिया जाता था। ये अच्छी तरह से याद हो गया। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे वर नॉट फ्री, देयर फ्रीडम वर टेकन, इवन दे वर नॉट अलाउड टू डिस्चार्ज। यहां पे फॉलो की जगह डिस्चार्ज भी लिख सकते हो। डिस्चार्ज का मतलब कि अपनी ड्यूटी निभाना। डिस्चार्ज देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बीइंग पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के रूप में वो अपने सोशल जिम्मेदारी नहीं निभाने की परमिशन उनको थी, और ना ही एक बेटे की तरह अपने समाज को इट मीन्स कुछ देने के लिए परमिशन दिया जाता था, ना ही एक पति के रूप में
उनको अपने घर परिवार को देखने के लिए परमिशन दिया जाता था, बल्कि उनको परिवार से दूर रखा जाता था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अब पहले का आंसर हो गया, दूसरे का डिस्क्राइब करना है कि इसका क्या असर पड़ा लोगों के ऊपर। ये इतना बड़ा असर डाला कि लोगों के दिलो दिमाग में एक घाव, चोट हो गई, वुंड हो गई, गहरी चोट पहुंची उनको। तो वही यहां पे बता रहा है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो अपार्थीड पॉलिसी थी, क्रिएटेड, उसने बहुत बड़ा क्या दूरियां क्रिएट कर दी थी। किसके बीच? अपने ही लोगों के बीच, उनके ही लोगों के बीच, जो अफ्रीकन्स थे, अपने ही लोगों के बीच, उनके बीच दूरियां क्रिएट कर दी थी। एंड डीप वुंड, एक गहरी चोट उनको पहुंचाया था। एंड डीप वुंड इन द कंट्री, पूरे देश में एक गहरी चोट इससे लगा था। किससे? अपार्थीड पॉलिसी से। लोगों को बांट दिया जा रहा था, लोगों को भेदभाव किया जा रहा था। एंड द पीपल, दिस वुंड, और यही जो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड था, यही जो चोट था, जख्म था, उसने मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज को क्रिएटेड मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज अगेंस्ट द ब्रुटालिटी एंड ऑपरेशन। जो ब्रुटालिटी, जो बेरहमी, जो बेरहम तरीके से पेश आते थे अंग्रेज, है ना, द ब्रिटिश या फिर व्हाइट्स, या फिर उनका जो तांडव था, उनका जो परेशान करना, उनका जो टॉर्चर करना जो था, उस सारे जख्म ने बहुत से मेनी ग्रेट पर्सनालिटी को जन्म दिए, यानी बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरीज बन के निकले। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं वाल्टर सिसिली, यूसुफ दादू एंड एक्सेट्रा, सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, वो नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, नाम लिखोगे तभी भी ठीक है, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड डिस्टेंस, दूरियां क्रिएट कर दी थी अपने लोगों के बीच। एंड डीप वुंड, एक गहरा चोट, इन द कंट्री एंड द पीपल, देश में तो गहरी चोट पैदा की थी, और लोगों के दिलो दिमाग में भी ये चोट इट मीन्स एक बन गया था, एक जख्म बन गया था। दिस वुंड, यही जो वुंड था, क्रिएटेड मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज अगेंस्ट द ब्रुटालिटी एंड ऑपरेशन, जो अंग्रेजों का ब्रुटालिटी और ऑपरेशन था, जो बेरहमी थी, उसके खिलाफ इसने, इस पूरे चोट ने मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज को बनाया, जन्म दिया। दे वर द मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, यही वो लोग थे जो ग्रेट पर्सनालिटीज इतने बुरे वक्त में बने, राइट, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ना चालू किया, वो लोग ग्रेट कैरेक्टर के थे। वर द मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, महान लोग थे। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज। करेज मतलब साहस, साहस का मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि साहस किसको कहते हैं? तो इसी क्वेश्चन को दो तरीके से दे सकता है। हाउ इज करेज रिलेटेड टू द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, या फिर ऊपर जैसे दिया है कि मतलब क्या है इसका। टू नेल्सन मंडेला, टू ऑथर ऑफ लेसन, टू ऑटोबायोग्राफर, टू द स्पीकर, ये चारों में से कोई वर्ड यूज कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है, ऑथर भी वही है, राइटर भी वही है, ऑटोबायोग्राफी भी वही, स्पीकर भी वही है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहता है, और उसने हमेशा यही सीखा, राइट, उसने सीख भी लिया इस पूरे दौर में, जब उसे ये सब चीजें झेलनी पड़ी, देखनी पड़ी, अंग्रेजों या फिर व्हाइट्स के जो टॉर्चर, तब उसे रियल मीनिंग समझ में आया, ट्रू मीनिंग ऑफ करेज उसे तब जाके दिखा। उसको ट्रू, जो सच्चा जो मीनिंग, सही मायने में जो मीनिंग है, राइट, किसका मीनिंग सही मायने में? करेज यानी साहस का, उसे पता चल गया। कैसे पता चला? लेट अस सी। मंडेला ने सीखा ट्रू मीनिंग ऑफ करेज, करेज साहस का एक सही मायने में मतलब, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, who were a part of the freedom struggle against the policy of apartheid, जो भी पॉलिसी ऑफ अपार्थीड के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों से उसने ट्रू मीनिंग ऑफ करेज यानी साहस या हिम्मत का उसने ट्रू सही मायने में मतलब समझा। किससे समझा? जो पार्ट थे, हिस्से थे, किसके? द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी की लड़ाई थी, अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड पॉलिसी के अगेंस्ट जो लड़ाई थी। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, ही मतलब कि मंडेला, जब मंडेला ने देखा कि द मैन, वो लोग, एंड द वुमेन, वो औरतें, रिस्क दियर लाइव्स,
जो हमारे आसपास ही रहते हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं, वो सभी लोग रिस्क देयर लाइव्स, अपने जान की जोखिम लगाकर वो अपने देश को हर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिव्स फॉर द कॉज दे बिलीव इन, क्योंकि उनका मानना था, वो मानते हैं कि एक दिन उनको अंग्रेजों से आजादी मिलेगी। व्हेन ही सॉ, जब नेल्सन मंडेला ने देखा कि द मैन एंड वुमेन रिस्क, जो औरतें आदमी रिस्क देयर लाइव्स, अपने जीवन खपा दे रहे थे, यानी अपने लाइफ को रिस्क पे रख रहे थे, फॉर द कॉज, जो देश के लिए संभव हो सकता है। दे बिलीव, क्योंकि उनको पता था, उनको बिलीव था, उनको इतना विश्वास था कि एक दिन इससे हम छुटकारा पाएंगे, लड़ते रहना है, ठीक है। ही लर्न, उसने सीखा, मंडेला ने यहां पे सीखा, क्या सीखा? दैट कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं होता है कि डर नहीं है, राइट। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, डर नहीं है, ऐसा इसको हम करेज नहीं कहते हैं, बल्कि नेल्सन मंडेला कहता है बट, लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट इज करेज। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो साहस है, वो उसका मतलब डर को एब्सेंस या फिर डर को खत्म कर देना ऐसा नहीं है, बल्कि डर पे जीत हासिल कर लेने को ही क्या बोलते हैं? करेज बोलते हैं। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ का जब विक्ट्री भी लिख सकते हो चाहो तो, कोई एक ही लिखना है, ठीक है। ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन डज नॉट फील फियर ऑफ एनी काइंड। तो जो ब्रेव मैन है, बहादुर इंसान है, वो किसी चीज का उसको डर नहीं होता है, बट लेकिन ही हैज द करेज टू कंकर इट। लेकिन उसके पास इतना साहस होता है, इतना करेज होता है कि वो क्या कर लेता है? डर को काबू कर लेता है, डर पे जीत हासिल कर लेता है। कंकर मतलब विक्ट्री, राइट, विन ओवर, जीत हासिल कर लेना, ठीक है। चलो अभी लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी छोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, राइट। व्हाट वर द व्हाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग? दो नेशनल एंथम क्यों एक साथ गाया गया, एक के बाद एक? रीजन क्या है? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि जो ब्लैक्स है और व्हाइट्स, दोनों की लाइफ ऑनरेबल है, दोनों की लाइफ इक्वल है, दोनों इंसान ही हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दिखाने की कोशिश थी, राइट। इसीलिए दो नेशनल एंथम्स गाया गया। क्या आंसर रहेगा? एक लाइन में मैं आंसर बोलूं, क्यों गाया गया दो नेशनल एंथम? टू पे इक्वल ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू बोथ द रेसेस। बस इतना बताने के लिए, इतना दिखाने के लिए, इतना लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए कि काले हो या फिर गोरे हो, अंग्रेज हो या फिर अफ्रीकन, सब इंसान है, ठीक है। तो सबको बराबर का हकदार है, राइट, हक है, मतलब कि सब लोग बराबरी के हकदार है। तो यही दिखाने की बस कोशिश थी, इसीलिए दो नेशनल एंथम गाया गया। चलो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऑन द ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब कि शुभ, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ अवसर, शुभ अवसर है ना। शुभ अवसर मतलब कि एक शुभ घड़ी है ना भाई। साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो उसके लिए एक शुभ घड़ी है ना, एक अच्छा मौका है। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनोग्रेशन मतलब कि ओपनिंग, मतलब कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी तो उसकी ओपनिंग हुई, मतलब कि ओपनिंग सेरेमनी, मतलब स्टार्टअप सेरेमनी हुई, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है? ओथ टेकिंग किया जाता है ना। ओथ टेकिंग मतलब शपथ लिया जाता है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनोग्रेशन, जब नई गवर्नमेंट बनी अफ्रीका की, उसके ओपनिंग सेरेमनी के शुभ अवसर पर द टू नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग, दो नेशनल एंथम वर सॉन्ग। ये यहां पे पैसिव वॉइस है, याद रखना, सिंपल पास्ट का है ना, एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते। गाया गया था, गाते हैं नहीं, गाया गया था, राइट, इसलिए वर सॉन्ग। द टू नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग, वन बाय द ब्लैक्स, एक तो नेशनल एंथम ब्लैक्स ने गाया, राइट, और ब्लैक्स के लिए गाया गया, एंड द अदर बाय द व्हाइट्स, और जो दूसरा नेशनल एंथम व्हाइट्स का था, यानी व्हाइट्स के लिए गाया गया। वर संग टू पे इक्वल ऑनर,
ये इसलिए गाया गया कि टू पे इक्वल ऑनर एंड रिस्पेक्ट, कि इक्वल एक सरखे इक्वल ऑनर सम्मान दोनों को मिले और इक्वल रिस्पेक्ट दोनों जाति को मिले, दोनों रेस को मिले, चाहे ब्लैक्स या फिर व्हाइट। इट सिंबलाइज्ड, और इसका मतलब क्या हुआ है? सिंबलाइज मतलब कि ये किस चीज को बताता है? इट सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। ये बताता है दो नेशनल एंथम गाना कि ये इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनोग्रेशन के शुभ अवसर पे टू नेशनल एंथम्स वर सं, दो नेशनल एंथम गाए गए। वन बाय द ब्लैक्स, एक तो काले लोग ने गाया, एंड द अदर बाय द व्हाइट्स, और दूसरे व्हाइट्स लोगों ने गाया यानी अंग्रेजों ने। वर संग टू पे, किस लिए गाया गया? टू पे इक्वल ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द बोथ रेसेस। और इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला, इट सिंबलाइज्ड, है ना, इट सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। ये सिंबलाइज करता है, ये बताता है कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दोनों इक्वल है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन नंबर। तो 4th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। कैसे मंडेला की जो भूख है ना, आजादी की जो भूख है, चेंज हिज लाइफ, उसको पूरी तरह से बदल दिया। कैसे बदला? कैसे ये भूख उसके अंदर आई और इस भूख ने कैसे उसको बदला? चलो देखते कैसे वो बदला। सबसे पहले बचपन में वो जब था तो उसे लगा कि आजादी, मेरे लिए ये आजादी सही है, राइट। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तब उसने क्या देखा कि उसकी आजादी तो खत्म कर दी गई, उसको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही वो बल्कि उसके जैसे दिखने वाले सारे काले भाई बहन, मैन एंड वुमेन, उन सब की आजादी छीन ली गई थी। तब इसे एहसास हुआ कि हम सब की आजादी छीनी गई है। तब उसके अंदर एक भूख पैदा हुआ, राइट, हंगर फॉर फ्रीडम। तब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उनका एक ही पर्पस था, फ्रीडम टू ऑल, सबके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, उनको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो अब इसको मैं इंग्लिश में समझा देता हूं। मंडेला इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, थॉट, उसे लगा, थॉट मतलब कि सोचना, लगना, यहाँ पे सोचना नहीं लगना। तो मंडेला इन हिज चाइल्डहुड थॉट, बचपन में मंडेला को लगा कि दैट ही वॉज फ्री, कि वो आजाद था। बट इन हिज यूथ, जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब पढ़ने लिखने लायक हुआ, जब कॉलेज वगैरह गया, तो ही रियलाइज, तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसे एहसास हुआ। ये सारा पास्ट में है, याद रखना, सारा पास्ट में है, प्रेजेंट में कुछ नहीं। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि नॉट ओनली हिज फ्रीडम, अकेले उसी की आजादी नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन, उन सारे औरतों और आदमियों की आजादी जो किसके जैसे दिखते थे, हु लुक्ड लाइक हिम, जो उसके जैसे, उसके सर के काले काले दिखते थे। ऑल्सो हैड बीन टेकन अवे, उनकी भी आजादी टेकन अवे मतलब कि छीन ली गई है। टेकन अवे मतलब छीन ली गई है ना, छीन ली गई को कर्टेल भी लिख सकते हैं, कर्टेल्ड है ना, तो टेकन अवे आई थिंक सही वर्ड है। दिस मेड हिम हंग्री, इस बात ने, किस बात ने, कि उसकी आजादी छीन ली गई है, उसी की नहीं बल्कि उसके जैसे दिखने वाले सारे ब्लैक मैन एंड वुमेन की, उनकी भी। इसी बात ने मेड हिम हंग्री, उसको भूखा बना दिया। हंग्री फॉर फ्रीडम, उसको आजादी की भूख का स्वाद चखा दिया, कि उसे भूख लगी है आजाद अफ्रीका को कराने के लिए। ठीक है, ऑफ हिज पीपल, उनके खुद के लोगों के लिए आजादी वो चाहता है, मतलब कि खुद तो ठीक है, अपने लोगों के लिए, जो उसके भाई बहन या फिर जो उसके नेशनल्स है, जो उस देश के वासी हैं। ठीक है, हंग्री फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव, जिससे कि वो जी पाए,
लिव जी पाए कैसी लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ मतलब कि डिग्निफाइड लाइफ मतलब कि एक सम्मानपूर्ण जीवन। ही वॉज नाउ नो मोर, अब वो बिल्कुल डरा हुआ ब्लैक नहीं है, मतलब कि ब्लैक अफ्रीकन अब पूरी तरह से वो डर उसके अंदर से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसका एक ही मकसद बन गया था और उसने उस करेज को अचीव कर लिया था जिसे वो मानता था। ही गॉट विक्ट्री ओवर फियर, उसने डर पे काबू कर लिया, डर पे जीत हासिल कर ली, जिसको करेज कहते हैं। एंड हैड ओनली वन ड्रीम, और उसके पास एक ही सपने थे। तो वो कौन से? फ्रीडम टू ऑल, की सबको आजादी हर हाल में दिलानी है, मिलनी चाहिए। चलो एक बार और कर देता हूं। मंडेला इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में मंडेला को लगा कि ही वॉज फ्री, बट इन हिज यूथ, जैसे वो बड़ा हुआ, यूथ में जैसे वो कॉलेज जाने लगा या फिर यूथ मतलब जब वो जवान हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि दैट नॉट ओनली हिज फ्रीडम, उसी की ही आजादी नहीं, बट फ्रीडम ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन, उन सब की आजादी, उन सभी आदमी और औरतों की आजादी जो उसी के जैसे दिखते हैं, लुक्ड लाइक हिम, ऑल्सो हैड बीन टेकन अवे, उनकी भी आजादी छीन ली गई थी। दिस मेड, इस बात ने, दिस मेड हिम हंग्री फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों के लिए भूखा हो गया, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए वो भूखा हो गया, जिससे कि टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, जिससे कि उनकी लाइफ एक डिग्निफाइड मतलब कि सम्मानपूर्ण जीवन जी सके अपने ही देश में। ही वॉज नाउ नो मोर, अब वो बिल्कुल अफ्रेड, डरा हुआ नहीं है। नाउ ही वॉज नाउ नो मोर एन अफ्रेड ब्लैक, अब वो डरा सहमा बिल्कुल नहीं है। ही गॉट विक्ट्री ओवर फियर, क्योंकि ही बिकेम करेजियस, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो ही बिकेम करेजियस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसने विक्ट्री हासिल कर ली थी डर पे, मतलब कि वो करेजियस बन गया था, है ना, साहसी बन गया था। ही गॉट विक्ट्री ओवर फियर एंड हैड ओनली वन ड्रीम, फ्रीडम टू ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर का मतलब कि ऐसी तबाही, ऐसा डिजास्टर, ऐसी तबाही जिसको उसने नाम खुद दिया है, किसने? मंडेला ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कि जो इंसान के लाइफ में तबाही ला दे, राइट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य नहीं, असामान्य तबाही, ठीक है। किसको कहा उसने अपार्थीड पॉलिसी को कहा कि यही अपार्थीड पॉलिसी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन को उसने क्या कहा? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर टू, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ जो इम्प्लीमेंटेशन करवाया था किसने? अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश या फिर द व्हाइट्स ने क्या किया था? उसने अपार्थीड पॉलिसी को जब उसने लागू किया था तो इसी अपार्थीड पॉलिसी को उसने नाम दिया कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया, किसने? नेल्सन मंडेला ने। चलो देखते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार्थीड पॉलिसी टू द ब्लैक्स, मतलब ब्लैक्स के खिलाफ जो अपार्थीड पॉलिसी को लागू करना, राइट, ब्लैक पीपल, ब्लैक्स नहीं, ब्लैक पीपल, बाय द व्हाइट्स, किसके द्वारा? बाय द व्हाइट्स, यानी अंग्रेजों द्वारा जो ब्लैक्स के ऊपर, जो अफ्रीकन के ऊपर जो अपार्थीड पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जो लागू किया, इज रेफर्ड टू एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक लाइन में आंसर कंप्लीट। अब उसको समझा दो, ठीक है। दे टुक अवे, टू टेक अवे मतलब छीन लेना, ठीक है, छीन लेना, है ना। दे टुक अवे द फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीकन्स, उन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीकन्स का की जो आजादी थी छीन ली थी। ऑन देयर ओन लैंड, उनके खुद के जमीन पे, उनके खुद के देश में उनसे उन्हीं की आजादी छीन ली गई। एंड टॉर्चर्ड, और उन्हें टॉर्चर किया गया, देम टू एन अनबिलीवेबल एक्सटेंट, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि मान नहीं सकते हैं कि कितना खतरनाक रहा होगा वो, राइट। वो नजारा जब वो पीटते थे, जब उनको जेल में बंद कर दो, उनको उनके परिवार से दूर कर देते थे, जब
कोई अगर उनके खिलाफ बोले तो उनको सीधे पकड़ के जेल में डाल देते थे, वहां पे पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। तो यहाँ पे वही बात कहने की कोशिश करें, दे टुक अवे, दे मतलब कि व्हाइट्स, द व्हाइट्स, ब्रिटिश है ना, अमेरिका, सॉरी अंग्रेज, दे टुक अवे द फ्रीडम ऑफ द साउथ अफ्रीकन्स, साउथ अफ्रीकन्स की उन्हीं के लैंड पे, उन्हीं के देश धरती पे उनसे उनकी आजादी छीन ली गई, ऑन देयर ओन लैंड, एंड टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर्ड देम टू एन अनबिलीवेबल एक्सटेंट, अनबिलीवेबल एक्सटेंट, उनको काफी टॉर्चर किया गया। द ब्लैक पीपल, जो अफ्रीकन्स थे, ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू कब यूज करते हैं, जब किसी को हम पॉइंट बनाते हैं, है ना, किसी को हम क्या बोलते हैं, पनिश करते हैं, किसी को हम पॉइंट आउट करते हैं, राइट, कि इसी बंदे को हमें क्या करना है, परेशान करना है, इसी बंदे को पीटना है, इसी बंदे को जेल में डालना। तो द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन, मतलब कि उनको, अंग्रेजों का एक ही मकसद था, किसके खिलाफ, ब्लैक लोगों के खिलाफ, क्या करना, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कि सताना, उनको पीटना, टॉर्चर करना, है ना, परेशान करना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे वक्त से। उनका एक ही मकसद था कि उनका एक ही मकसद था ऑपरेशन करना, मतलब कि प्रताड़ित करना, उनको चोट पहुंचाना, उनको पूरी तरह से लाचार कर देना। The black people were subjected to oppression for a long period of time. They were not even allowed. उनको यहां तक इजाजत नहीं थी, मतलब कि अफ्रीकन्स को, दे मतलब अफ्रीकन्स को इतनी इजाजत तक नहीं थी कि टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस, जिससे कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, जो है, ऑब्लिगेशन का मतलब फर्ज होता है, फर्ज मतलब ड्यूटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज जो समाज के प्रति और देश के प्रति या फिर परिवार के प्रति है, उसको निभा सके। दे वर नॉट इवन अलाउड, उनको यहां तक इजाजत नहीं थी कि टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस, कि वो अपने फर्ज को निभा सके, किसके प्रति, टू देयर ओन फैमिलीज, कम्युनिटी एंड देयर कंट्री। मतलब ये दो ऑब्लिगेशन, इसको ट्विन ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। वन is to their families and community and their country, और दूसरा जो है to their country, अपने देश के प्रति। White people had no compassion. White people had no compassion for the Africans, for the Africans at all. ठीक है, तो यहां पे जो व्हाइट पीपल थे, उनके वो पूरी तरह से बेरहम बन गए थे, मतलब नो कंपैशन, रहम ही नहीं था, कंपैशन तो रहम, नो कंपैशन फॉर द अफ्रीकन्स एट ऑल, अफ्रीकन्स के प्रति कोई भी रहम नहीं था, मतलब बेरहम की तरह उन्हें क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, पीटते थे। ठीक है, चलो एक बार और मैं समझा देता हूं, फटाफट रीड कर लेता हूं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार्थिड पॉलिसी, अपार्थिड पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उन्होंने लागू किया था टू द ब्लैक्स, किसके लिए, ब्लैक्स के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, बाय द व्हाइट, किसने लागू किया था, बाय द व्हाइट यानी अंग्रेजों ने। रेस, बाय द व्हाइट रेस is referred to as an extraordinary disaster. They took away, उन्होंने आजादी छीन ली थी, took away the freedom of the South Africans on their own land and tortured them to an unbelievable extent. The black people, जो काले लोग थे, जो अफ्रीकन से, were subjected to oppression, उनको सताया जा रहा था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे वक्त से। दे वर नॉट इवन अलाउड, उनको यहां तक आजादी नहीं थी कि जिससे कि वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशन, जो उनके जो फर्ज है अपने समाज और देश या फिर अपने परिवार के प्रति, उन्हें निभाया जाए। तो दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर ओन फैमिलीज, कम्युनिटी एंड देयर country. White people had no compassion for the Africans at all. तो व्हाइट जो पीपल थे, जो अंग्रेज थे, वो अफ्रीकन्स के प्रति थोड़ा भी रहम नहीं करते थे, नो कंपैशन, उनको रहम बिल्कुल नहीं था। Let us see the last question. Last question क्या है? What did Mandela think for oppressor and oppressed? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन, ऑपरेशर मतलब कि जो सताने वाला है, ऑपरेश मतलब जो
झेलने वाला है, जो टॉर्चर झेलता है, जो पीट मार झेलता है, या फिर जो जो सताया जाता है जिसको, ठीक है, उसे ऑप्रेस्ड बोलेंगे, और जो सताने वाले को ऑपरेशर बोलेंगे, ठीक है। What does Mandela mean to say? ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन पूछने का। That the oppressor and oppressed alike are robbed of their humanity. तो नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ये दोनों के दोनों की जो इंसानियत मार दी गई है, यानी खत्म कर दी गई है। चलो आंसर क्या होगा? मंडेला ऑलवेज थॉट, मंडेला हमेशा यही मानता था, यही चाहता था, दैट बोथ ऑपरेशर जो सताने वाले लोग हैं, जो टॉर्चर करते हैं, जो अंग्रेजों के अंडर में रह के टॉर्चर करते हैं अफ्रीकन्स को, एंड ऑपरेस्ड, और जो सहता है, जो झेलता है इसे, जो पीड़ा को, जो टॉर्चर है उसको जो झेलता है, आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों अपने ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत से डिप्राइव हो चुके हैं, भटक चुके हैं। डिप्राइव होना मतलब कि उनके अंदर इंसानियत बची ही नहीं है, जो सता रहे हैं और जो झेल रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन सताने वाला, ऑपरेस्ड झेलने वाला। मंडेला ऑलवेज थॉट, मंडेला यही मानता था दैट दोनों ऑपरेशर और ऑपरेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। डिप्राइव्ड मतलब कि वो खो चुके हैं, मतलब कि उनको उनका ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स उनको नहीं दिया गया है, उनसे छीन लिया गया है। डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेशर इज अ प्रिजनर, ऑपरेशर क्या है? एक नफरत का प्रिजनर है, मतलब कि नफरत का कैदी है। प्रिजनर मतलब कि कैदी होता है, क्या होता है? कैदी। तो ऑपरेशर मतलब कि जो सताने वाला है, जो टॉर्चर करता है, जो परेशान करता है, जो अंग्रेजों का अंडर में हुआ करते थे, वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड थे। यहां तक कि जो अंग्रेज थे वो भी प्रिजनर ऑफ हैट्रेड थे, नफरत के कैदी थे, है ना। मतलब कि उनके अंदर नफरत पूरी तरह से कैद हो गया था, मतलब कि जकड़ लिया था उनको, किसको? अंग्रेजों को। वाइल जबकि ऑपरेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, और ऑपरेस्ड जो था, जो झेल रहा था, जो टॉर्चर को जो सह रहा था, अपने ऊपर जो मार थी झेल रहा था, जो पीटा जा रहा था, टॉर्चर किया, वो सह रहा था, तो उसको उसका जो कॉन्फिडेंस था ह्यूमैनिटी में वो भी खो दिया था। तो ऑपरेस्ड हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, कि इतना टॉर्चर किया गया कि उसे लगा कि ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। मतलब कि दोनों की बात किया है। ऑपरेसर एक कैदी है नफरत का, है ना, जो कैद हो चुका है, किसके अंडर में? नफरत के अंडर में। और दूसरा जो ऑपरेस्ड है, उसके दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि ह्यूमैनिटी कहीं न कहीं खो चुकी है, अब ह्यूमैनिटी में उसका विश्वास नहीं रहेगा। सो बोथ, इसलिए उसने कहा मंडेला ने कि दोनों के दोनों, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, और ये दोनों कहीं न कहीं किसी न किसी जाल में फंस चुके हैं, राइट। जो ऑपरेसर है वो कैद खाने में है, मतलब कि नफरत से कैद हो गया है, नफरत में या फिर रबों में, या फिर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है ना, उसको कैद कर लिया है, ठीक है, घेर लिया है चारों तरफ से, मतलब कि उसको कैद कर लिया, बांध दिया है, ठीक है। और जो सहने वाला है, उसकी जो बिलीफ है, उसकी बिलीफ पूरी तरह से इंसानियत पर से उसका जो विश्वास है वो उठ चुका है, मतलब कि नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी। अब वो पूरी तरह से क्या है, इस विचार से घिर चुका है कि इंसानियत बची नहीं है। तो दोनों कहीं न कहीं घिरे हैं, बंधे हैं, है ना। तो ये दोनों कहीं न कहीं घिरे हैं, तो ये दोनों को आजाद करने की जरूरत है। तो नेल्सन मंडेला यही कहता है, सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। इन दोनों टाइप के लोगों को आजाद कराने की जरूरत है, आजादी देने की जरूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर इंटरप्रिटेशन कैसा लगा? आई थिंक यू मस्ट हैव फाउंड आउट समथिंग हेल्पफुल फ्रॉम दिस लेसन। तो लाइक द वीडियो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों बैठे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो। हाँ, भूलना मत कि जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करना भूलना मत, क्योंकि उसके बाद आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिलते रहेंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।